देखो, कल हमने ग्रामीण और नगरीय समुदाय पर चर्चा करी थी। ग्रामीण और नगरीय समुदाय। ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। और ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय की चर्चा के दौरान हमने उन दोनों की विशेषताओं को अलग अलग देखा था कि नगरीय समुदाय क्या होता है, ग्रामीण समुदाय क्या होता है। अब जब आपको दोनों की विशेषताएं पता है तो आप दोनों समुदाय की आसानी से तुलना कर सकते हैं। मतलब देखो, क्वेश्चन दोनों को मिला के ही पूछेगा, अलग अलग पूछे जाने की संभावना कम है। 50 शब्द में ही पूछ सकता है कि नगरीय और ग्रामीण समुदाय की तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत कीजिए, या नगरीय और ग्रामीण समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर। अब देखो, जब हम नगरीय और ग्रामीण समुदाय में अंतर की बात करते हैं तो हम बेसिकली नगर और गांव में अंतर की बात करते हैं। और नगर और गांव में अंतर, हमने जो उनकी विशेषताएं देखी हैं उस विशेषताओं से बहुत आसानी से हम उनके बीच अंतर को बता सकते हैं कि भाई, नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, नगरों का जन घनत्व अधिक होता है, गांव की जनसंख्या कम और जन घनत्व भी कम होता है। फिर उन्होंने कहा कि नगरों में द्वितीयक और औपचारिक संबंध होते हैं, गांव में प्राथमिक संबंध होते हैं। नगरों में गतिशीलता अधिक होती है, गांव में गतिशीलता कम होती है। नगरों में जाति का प्रभाव कम है, जजमानी प्रथा नहीं है, गांव में जाति प्रथा और जजमानी व्यवस्था को विद्यमान दिखाई देती है। तो बहुत सारे अंतर आप उनकी विशेषताओं के आधार पर बता सकते हैं। लेकिन जब हम नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय में अंतर की बात करते हैं तो अंतर में थोड़ा सा दिक्कत भी है, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि गांव नगर में कन्वर्ट होते जा रहा है, या कोई गांव नगर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो भी हमको गांव में नगरों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और नगरों में भी गांव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। देखो, दोनों हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नगर बिल्कुल एब्सोल्यूट नगर है। जैसे हमने नगरों की विशेषताएं पढ़ी, नगरों की विशेषताएं में पढ़ा था कि वहां पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, जन घनत्व ज्यादा है, और वहाँ शिक्षा का स्तर ज्यादा है, साफ सफाई अधिक रहती है, फलाना ठिकाना, ये सारी चीजें। लेकिन नगरों में ही आप स्लम एरिया में जाओ जहाँ पे शिक्षा का स्तर बिल्कुल खराब है, साफ सफाई की स्थिति बिल्कुल खराब है, कुछ भी नहीं है, गांव जैसी स्थिति है। पता चला जो शहरी स्लम में रह रहा है वो गांव का ही व्यक्ति है, गांव से आके इधर रह रहा है, तो है तो वो ग्रामीण, मतलब है वो गांव का, ग्रामीण समुदाय का व्यक्ति है। इसी टाइप से गांव में भी आप चले जाओ तो हो सकता है कि कोई नगरीय समुदाय का व्यक्ति गांव में पहुंच जाए, वहां पे रह रहा हो वो, और कोई नहीं भी जा रहा है तो आजकल सूचना संचार प्रौद्योगिकी का युग है, शहरों के लक्षण गांव में पहुंच रहे हैं। भाई, गांव का व्यक्ति भी तो रील बना रहा है ना, शहर का व्यक्ति भी रील बना रहा है। अंतर क्या बचा दोनों में? गांव में भी इंटरनेट है, शहर में भी इंटरनेट है। तो जो गांव और नगरों के बीच अंतर है वो बहुत धुंधला होते जा रहा है, जिसको हम नगरीकरण की प्रोसेस करते हैं कि जैसे कोई ये शहर है, जैसे आपका होशंगाबाद शहर, नर्मदापुर कह लो उसको, होशंगाबाद या भोपाल, इंदौर, कोई भी जो शहर है, आज से 20 साल पहले शहर इतना था। शहर के आजू बाजू छोटे छोटे गांव होते थे। ये नगरीय समुदाय था, ये ग्रामीण समुदाय है। अब ये नगर अपने आप को विस्तारित करता है, और विस्तारित करते करते क्या है, तो जो पहले ग्रामीण समुदाय था वो भी धीरे से नगरीय समुदाय में कन्वर्ट हो गया है। फिर जो इनके बिल्कुल पेरिफेरल, इनकी जो बाउंड्री है, उसके आसपास के जो गांव हैं, उन गांव में तो हमको ग्रामीण और शहरी लक्षण दोनों दिखाई देंगे। मतलब शहरों से लगे हुए जो गांव हैं उसमें तो लगभग आपको नगरीय लक्षण और ग्रामीण लक्षण दोनों एक साथ दिखाई देंगे। क्योंकि देखो, शहरों के नजदीक होने के कारण जो शहरी या नगरीय सामाजिक व्यवस्था होती है वो आपको गांव में दिखाई देगी, और गांव है तो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था के लक्षण भी आपको नगरों में दिखाई देंगे। तो देखो, अंतर करने के दौरान आप ये ध्यान रखना कि अंतर हम जरूर बता रहे हैं, लेकिन वो अंतर उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर हमको किताब में दिखाई दे रहे हैं। एक शब्द होता है जिसको कहते हैं ग्रामीण, नगरीय और नैरात्म्य, ग्रामीण नगरीय कंटिन्यूटी। ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है कि बोल दे कि यहां से नगर खत्म और यहां से गांव चालू। फिजिकल रूप से कह सकते हो कि यहां से गांव की सीमा चालू है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अब यहां पर तुमको नगरीय लक्षण बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे और नगरों में ग्रामीण विशेषताएं नहीं दिखाई देंगी।
नगरों और गांव में दोनों जगह आपको कॉमन विशेषताएं दिखाई देंगी। भारतीय नगर गांव, अंधविश्वास नगरों में भी है, गांव में भी है। गांव का बाबा अलग है, नगरों का बाबा अलग है। शहर की पढ़ी लिखी जनता, अब कहते हैं कि गांव में धर्म का प्रभाव ज्यादा होता है, यार नगरों में भी धर्म का प्रभाव है। ऐसा कौन सा नगर जिसको कहते हैं कि धर्म का प्रभाव हमको दिखाई नहीं दे रहा? बल्कि अब तो पिछले तुम 10 साल यदि भारतीय समाज को देखोगे तो हमारे समाज में क्या कहते हैं, धर्म का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म, पहले तो कहते थे कि जो धर्म का प्रभाव है ग्रामीण क्षेत्र का लक्षण है, नगरों में धर्मनिरपेक्षता या धर्म का महत्व कम होता है। अब तो ऐसा नहीं है, नगर की प्रत्येक कॉलोनी जाके दिखाई दोगे, वहां पे मंदिर है, उस मंदिर में सारे फंक्शन हो रहे हैं जो गांव में होते हैं। तो क्या अंतर बचा नगर और गांव में? तो ऐसी कोई सीमा नहीं है कि आप बोल दो कि नहीं अब इसके बाद तुमको ये नगर खत्म हो गया और नगर की कोई विशेषता तुमको गांव में दिखाई नहीं देगी, या कोई ऐसा बोल दे कि यहां से गांव खत्म हो गया और इस गांव की कोई विशेषता नगर में दिखाई नहीं देगी। क्योंकि भाई देखो, गांव का आदमी शहर जा रहा है और शहर का आदमी गांव आ रहा है, तो अब आप अंतर कैसे कर सकते हो? दोनों विशेषताएं आपको दोनों जगह दिखाई देंगी। इवन महानगर जैसे दिल्ली जैसे महानगर में भी चले जाओगे तो वहां पे पॉश एरिया दिखाई देगा, तो हो सकता है वहां पे आपको नगरों के पूरे लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही थोड़े से डाउन एरिया में जाओगे जहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, तो वहां पता चलेगा कि वो लोग गाँव के ही लोग हैं और वो ग्रामीण जीवन ही जी रहे हैं। मतलब उनमें कोई अंतर दिखाए, अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? तो जब हम गांव और नगरों के बीच का जो अंतर बताते हैं, अंतर बताते समय हमको भी ये भी ध्यान रखना है कि गांव और नगरों के बीच की जो सैद्धांतिक अंतर है वो केवल किताब में है। बाकी कोई ऐसा स्पष्ट अंतर गांव ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय को हम कहते हैं कि नहीं ये इतना गांव है इतना नगरीय समुदाय, ऐसा है नहीं। क्योंकि आदमी तो मिलजुल रहा है, आ रहा जा रहा है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का युग है। व्यक्ति गांव की चीजों शहर की चीजों से गांव वाला परिचित है और गांव की चीजों से शहर वाला परिचित है। गांव की विशेषता पहले बता देते थे, गांव का आदमी सीधा होता है, अब तो कुछ नहीं, गांव वाले भी बहुत चालू हो गए, सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इंटरनेट है, टीवी है, मोबाइल है, सबका उपयोग कर रहे हैं, तो वो भी समझदार हो गए हैं। ठीक है ना? फिर भी देखो, यदि हम ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय दोनों के बीच तुलना कह लो या अंतर का जो बिंदु है उसकी यदि हम चर्चा करें, ठीक है ना, तो कुछ आधार देखते हैं जिन आधारों पर हम अंतर कर सकते हैं गांव और नगर को। पहला आधार है व्यवसाय का। व्यवसाय सभी जानते हैं, गांव में क्या है, कृषि की प्रधानता है। कृषि की प्रधानता, आप इसको कृषि की प्रधानता नहीं लिख सकते तो ऐसा लिख दो कि कृषि या प्राथमिक सेक्टर, इकोनॉमी की भाषा में कहें तो प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता है, कृषि और सहायक क्षेत्र, पशुपालन, मछली पालन, ये सारी चीजें। जबकि नगरीय क्षेत्र में हमको दिखाई दे क्या है, कृषि के अतिरिक्त व्यवसाय, वाणिज्य, सर्विस सेक्टर, उद्योग, मतलब ले दे के आप ये कह सकते हैं कि कृषि के अतिरिक्त सब हमको नगरों में दिखाई देता है। मतलब कृषि और नगर के बीच जो अंतर का एक प्रमुख बिंदु होता है कि आप देखोगे कि गांव की ज्यादातर जनसंख्या है कि कृषि और सहायक क्षेत्रों में संलग्न है और शहर की ज्यादातर जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। परसेंटेज भी बताया है परिभाषा के आधार पे कि 75% जनसंख्या कृषि पर संलग्न होती है और यहाँ पर क्या है, 75% जनसंख्या, क्योंकि यहाँ पे तो खेती करने के लिए जमीन ही नहीं है ना। व्यक्ति दुकान चलाएगा, नौकरी करेगा, धंधा पानी उद्योग कुछ भी करेगा, खेती नहीं करेगा, क्योंकि खेती करना होगा तो वो गांव जाना पड़ेगा क्योंकि जमीन ही नहीं है नगर में। तो एक तो क्या है, व्यवसाय के आधार पे आप अंतर बता सकते हो। दूसरा अंतर बता सकते हो जनसंख्या का। जनसंख्या का अंतर, जनसंख्या के अंतर क्या बता सकते हो कि भाई गांव की जनसंख्या कम होती है, जन घनत्व कम होता है। गांव की जनसंख्या कम होती है और जन घनत्व अधिक होता है। शहरों की जनसंख्या अधिक, जन घनत्व ज्यादा। और बता सकते हैं कि जो नगरों की जनसंख्या है उसमें विभिन्नता अधिक होती है, डायवर्सिटी। नगरों की जनसंख्या में विभिन्नता,
डाइवर्सिटी अधिक होती है। समझ रहे हैं ना, गांव में एक ही जाति के लोग या एक ही धर्म के लोग होते हैं, जबकि शहरों में ऐसा नहीं है। चाहो तो आप इसमें डाटा भी बता सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कि शहरों में इतने लोग रहते हैं, गांव में इतने लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा आधार अब क्या है, जनसंख्या के स्तर पे बता सकते हो। तीसरा आधार आप बता सकते हो सामाजिक संगठन में अंतर। सामाजिक संगठन में अंतर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन शहर का अलग है, गांव का अलग है। कैसे, देखो, आ, चाहो तो आप इसको बांट के भी लिख सकते हो। जैसे इसके अंतर्गत क्या बताओ, पहला आधार परिवार, तो गांव में क्या बोलोगे, संयुक्त परिवार होते हैं, जबकि शहरों में क्या है, नाभिक परिवार होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती है, ठीक है ना। बाकी तो फिर संयुक्त और नाभिक परिवार में अंतर आपको पता ही है कि इधर व्यक्तिवाद की महत्ता नहीं, इधर व्यक्तिवाद की महत्ता है। इधर जो परिवार का मुखिया उसी की चलती, इधर मुखिया की नहीं चलती, ऐसा सब। तो लेकिन मेन अंतर तो क्या परिवार के स्ट्रक्चर को लेके है कि गांव में संयुक्त परिवार पाया जाता है, नगरों में नाभिक परिवार पाया जाता है। दूसरा विवाह का भी अंतर है। विवाह, भाई गांव में विवाह क्या है, दो परिवारों का मिलन है, दो परिवार, जाति को महत्ता दी जाती है, व्यक्ति की महत्ता कम है, परिवार मिलकर शादी डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। परंपरागत तरीके से शादी होगी, जैसे गांव में होती आ रही है वैसे ही होगी, व्यक्ति को अपनी जाति में ही विवाह करना है। शहरों में क्या है, यहाँ पर विवाह में व्यक्तिवाद, समझ रहे हैं ना, शहरों में व्यक्तिवाद को महत्ता दी जाती है। व्यक्तिवाद मतलब समझ रहे हैं ना कि व्यक्ति अपनी मर्जी से, तो यहाँ पे हमको प्रेम विवाह ज्यादा दिखाई देगा। गांव में प्रेम विवाह की संख्या कम है, शहरों में प्रेम विवाह अधिक दिखाएगा। अंतर धार्मिक, अंतर जातीय विवाह सब हमको शहरों में दिखाई देगा, लड़के और लड़की की इच्छा पर। विवाह का पैटर्न भी जो अलग अलग है वो शहरों में ही ज्यादा है। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, कुछ अपने हिसाब से। गांव में ऐसा कुछ नहीं, परंपरागत ढंग से जो कुछ होना है होगा। तीसरा पॉइंट बता सकते हैं सामाजिक संगठन में स्त्रियों की स्थिति। जानते ही हैं गांव में स्त्रियों की स्थिति कैसी है, निम्न है। गांव में पर्दा प्रथा है, गांव में पर्दा प्रथा है, शिक्षा को उनको कम दिया जा रहा है, संपत्ति में अधिकार नहीं है, रोजगार का अधिकार नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो गांव में क्या है, स्त्रियों की स्थिति निम्न है। जबकि शहरों में स्त्रियों की स्थिति क्या है, जिसको कह सकते हैं सशक्त है। भाई वो आर्थिक रूप से मजबूत है, नौकरी करती है, पैसा कमाती है, अपनी मर्जी से कपड़े पहनती है, उसको पर्दा करने की कोई जरूरत, बहुत सारी उसको स्वतंत्रताएं हैं। इन्हीं आधारों पे हम कहते हैं कि गांव में स्त्रियों की स्थिति निम्न है और शहरों में स्त्रियों की स्थिति सशक्त है। फिर चौथा बता सकते हैं पड़ोस को लेके। पड़ोस, पड़ोस को लेके क्या बता सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में, पहले बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में तो पड़ोस को समुदाय ही मान लिया है, मतलब पड़ोस को महत्ता अधिक दी जाती है, महत्ता अधिक दी जाती है। पड़ोसी ज्यादातर रिश्तेदारी नातेदारी होता है, हर काम में सहयोगी होता है, शादी ब्याह में उसको बुलाया जाता है, सब कुछ। जबकि शहरों में तो पड़ोस से कोई मतलब है नहीं। घनिष्ठता कम, घनिष्ठता कम, जान ही रहेगी पड़ोस वाले को नहीं जान रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये स्पेशल पॉइंट मेंशन करना है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अंतर। गांव का सोशल ऑर्गेनाइजेशन अलग है, शहर का सोशल ऑर्गेनाइजेशन अलग है। आप चाहो तो आप इसको एक पॉइंट बना के भी बता सकते हो। देखो ये क्वेश्चन जैसा आएगा आंसर वैसा लिखना पड़ेगा। मान लो 50 शब्द में पूछ रहा है कि नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय में अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए, तुलनात्मक बिंदु, तब तो आपको क्या है, यही पॉइंट बनाना है, आधार ग्रामीण और नगरीय। और इसमें पहला पॉइंट की व्यवसाय का अंतर, तो ऐसा लिख दिया। दूसरा लिखिए। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, 7-8 आधार और 7-8 अंतर बताना पड़ेगा, फिर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर जैसे तीसरा पॉइंट लिखे ना, तो इसी में लिख दिया कि सामाजिक संगठन, तो लिख दिया कि गांव में संयुक्त परिवार और क्या कहते हैं पड़ोस और स्त्रियों की, इसी में बता दिया। और फिर यदि 200 वर्ड में लिखना पड़ेगा तो फिर इसको क्या है, आप अलग से पॉइंट मेंशन बना के और थोड़ा सा डिटेल में बताओगे, एक एक दो दो लाइन, ठीक है ना। क्योंकि देखो इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि
ग्रामीण सामाजिक संगठन और नगरीय सामाजिक संगठन में अंतर। तो 1 2 3 4 बिंदु आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये तीन ही अंतर हुए अभी अपने ग्रामीण और नगरीय समुदाय में। एक और अंतर सोशल स्ट्रक्चर में ही लिख सकते हैं अपन, जाति व्यवस्था वाला लिखना भूल गए कि गांव में जो स्तरीकरण होता है वो जाति के आधार पर होता है, जबकि शहरों में जाति को महत्ता कम दी जाती है। तो एक पॉइंट वहीं की वहीं लिख लेना, ठीक है। तो तीन आधार देखे अपन ने, कौन कौन से? एक तो व्यवसाय का आधार देखा, दूसरा जनसंख्या का आधार देखा, और तीसरा आधार देखा सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। चौथा आधार है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण। भाई गांव में सामाजिक नियंत्रण किस आधार पे करते हैं? गांव में सामाजिक नियंत्रण में अनौपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक साधन। गांव में सामाजिक नियंत्रण के लिए अनौपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं। और अनौपचारिक साधनों का मतलब समझ रहे हैं ना? परिवार, जाति, आपकी प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां, ये सब व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। जबकि अपन शहरों में देखेंगे तो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक साधन होते हैं। औपचारिक साधन। औपचारिक साधन मतलब यहाँ पर पुलिस है, न्यायालय है, पुलिस है, न्यायालय है, सरकार, और सरकार के विभिन्न विभाग, कानून व्यवस्था आदि, ठीक है ना। तो ये सामाजिक नियंत्रण के आधार। फिर अगला जो अंतर का आधार है सामाजिक संबंधों में अंतर। सामाजिक संबंधों में अंतर। सामाजिक संबंधों में अंतर। अब देखो ये भी आप जानते हो, गांव में जनसंख्या कम होती है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, तो हम यहाँ क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, फेस टू फेस, या इसको कहते हैं प्राथमिक संबंधों को महत्ता दी जाती है। प्राथमिक संबंध, प्रत्यक्ष या प्राथमिक या अनौपचारिक या व्यक्तिगत संबंध होते हैं। जबकि जब हम शहरों की बात करते हैं तो शहरों में देखो जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, एक लोग एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है, तो क्या है? द्वितीयक संबंध। द्वितीयक या औपचारिक संबंध होते हैं। तो ये सामाजिक संबंधों के आधार पे आपने अंतर बता दिया। फिर अगला अंतर बता सकते हैं सामाजिक गतिशीलता के आधार पर। सामाजिक गतिशीलता। जानते ही हैं कि गांव में सामाजिक गतिशीलता कम होती है, जबकि शहरों में सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है। आर्थिक जीवन में अंतर। आर्थिक जीवन। भाई जो गांव का आर्थिक जीवन है वो मूलतः कृषि पे आधारित है, तो उसमें क्या है? हमको अमीरी और गरीबी का गैप कम दिखाई देता है। भाई गांव में एक पटेल है, बस वही है, बाकी तो सब सामान्य है। लेकिन शहरों में आपको अंतर बहुत ज्यादा दिखाई देगा। शहर में मुकेश अंबानी भी रह रहा है और भिखारी भी रह रहा है मुंबई में। इतना अंतर गांव में संभव नहीं है, ठीक है ना। और भी बता सकते हैं कि गांव में एक अंतर और बता सकते हैं सामाजिक विघटन। विघटन। गांव में हमको सामाजिक और व्यक्तिगत विघटन कम दिखता है। मतलब सुसाइड के केस हैं, डिप्रेशन के केस हैं, और इस टाइप का। जबकि शहरों में व्यक्ति क्या है? अकेला रह रहा है, वो डिप्रेशन में ज्यादा है, आत्महत्या ज्यादा कर रहा है, लोग जान नहीं रहे एक दूसरे को। तो ये शहर और नगर में एक और अंतर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इतने अंतर बहुत हैं, बाकी तो और भी अपने हिसाब से और लिख सकते हो कि भाई पर्यावरण, प्रकृति से संबंधों को लेके अंतर, कि एक जगह प्रकृति के संबंध मजबूत है, एक जगह कम है, ठीक है ना। तो ये ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर के बिंदु हैं। तो देखो अपना ये समुदाय वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।
क्योंकि बस ये दो ग्रामीण और नगरीय समुदाय ही अपने काम के हैं। बाकी जो कस्बा अस्बा है वो तो सब जनसंख्या के आधार पे डिवीजन किया गया है, लेकिन समाजशास्त्र की दृष्टि से वो कोई इतना महत्वपूर्ण है नहीं।